अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका, 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी। धमाका शहर के इलाके में एक होटल के करीब हुआ जहां गैर मुल्की सफारतखाने, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़े दफातर की इमारतें हैं। कराची के सानिया गुल प्लाजा में जहां तक अफराद की तादाद 26 हो गई, 71 ताहाल लापता। रात से अब तक 20 लाशें निकाली गई हैं, 18 की शनाख्त हो गई। आग पर 33 घंटों बाद काबू पाया गया। आग से मुतासर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से मलबा हटाया जा रहा है। सानिया गुल प्लाजा पर कराची में ताजिरों की अपील पर बाजार बंद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। और हुंजा में आज सुबह आए ज़लज़ले के बाद शाहराह अकरम कई मकामात पर बंद। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे ज़ख्मी। 100 से ज़्यादा घरों और मवेशी खानों को नुकसान पहुँचा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि एक इमारत में लगी आग बुझाने में 1.5 दिन लग गया। मेयर कराची 23 घंटों बाद पहुंचे। इनसे पूछता हूं, कोई इंतजामात मौजूद नहीं, लोगों के जीने का हक मारा जा रहा है। BRT के नाम पर शहर को खोद कर रखा हुआ है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी रमज़ान मुबारक में होगी। कोशिश है 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। PTA स्टेक होल्डर्स से मशावरत कर रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 4G की सर्विस बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में नौकरियां फ़रोख्त नहीं होंगी। बलूचिस्तान में अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर दफन कर देंगे। महकमा ख़जाना में 111 भर्तियों का अमल शफाफ अवामी एतमाद से मुकम्मल कर लिया गया। डिवीज़न और ज़िली सतह पर भी डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सादिक की मुलाकात। अफरादी क़ुव्वत, IT शोबा, बैरून मुमालिक रोज़गार और बैन अल-अक़वामी मुआहिदों पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि IT कोर्सेज़ के ज़रिए 50,000 नौजवानों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। चौधरी सादिक का कहना था कि IT कोर्सेज़ की मुफ्त तालीम एक बेहतरीन और काबिल तहसीन इक़दाम है। इटली 11,000 पाकिस्तानी को रोज़गार फराहम करेगा। दीगर ममालिक से भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का F-16 दस्ता कसीर मुल्की मशकों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। ISPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक हैं। मश्क जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही है। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मश्क करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस हैं। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज़ ने PAF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राबते और मशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मुख्तसर दौरा भारत। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफ़ाई ताल्लुकात, तिजारत और LNG के मुआहदे हुए। दोनों ममालिक का अगले 6 साल में दो तरफ़ा तिजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तेफ़ाक़। UAE से 5 लाख मेट्रिक टन LNG की भारत फराहमी के 10 साला मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमेरिकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म डेनमार्क मेट फ्रेडरिक्सन का कहना है कि यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड से अमेरिकी दबाव कबूल नहीं करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ने भी सदर ट्रंप की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने कहा कि इत्तेहादियों के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ का इस्तेमाल गलत है। ग्रीनलैंड से मुतालिक कोई भी फैसला से डेनमार्क कर सकता है। यूरोपीय रद्दमल के लिए यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर डील न करने वाले यूरोपीय ममालिक पर फरवरी से 10% टैरिफ और 1 जून से टैरिफ 25% करने की धमकी दी है।
ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमेरिका की कौमी सलामती का मसला है। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। आठ से ज़्यादा जंगें रुकाकर भी नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम देने का फैसला नहीं किया। अब अमन के बारे में सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे के वज़ीर आज़म के नाम पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा अगरचे अमन अब भी गालिब रहेगा, लेकिन वो अब सोच सकते हैं कि अमरीका के लिए क्या अच्छा और मुनासिब है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन का नोबेल इनाम नॉर्वे की हुकूमत ने नहीं दिया था। नोबेल इनाम एक आज़ाद नोबेल कमेटी के ज़रिए दिया जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान में क़यादत की तब्दीली से मुतालिक ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान की बहादुर कौम खामनाई की क़यादत में अमरीका और इसके इत्तेहादियों को ज़िल्लत का मज़ा चखाएगी। एक बयान में ईरानी पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि खामनाई तनहा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। हालिया मुजाहरे 12 रोज़ा जंग का तसलसल थे जिन्हें अमरीकी सदर की मदाखलत ने भड़काया। गुज़श्ता रोज़ एक ईरानी अहदेदार ने कहा था कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में 5000 अफराद हलाक हुए, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। गाज़ा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। बैतुल्लाह के करीब फ़लस्तीनियों के ग्रुप पर बमबारी। देरुल बला पर गोलाबारी। खान यूनिस में इसराइली फारिग से 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होने वाली जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 460 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका से मज़ीद 3 F-35 लड़ाका तैयारे इसराइल पहुँच गए, जिसके बाद इसराइल के पास मौजूद F-35 तैयारों की तादाद 48 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेटर्स की तैयारियां। हेड कोच माइक हेसन की निगरानी में खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। बिग बैश लीग के दौरान इंजर्ड होने वाले फास्ट बॉलर शाहिन आफरीदी ने भी भरपूर रिदम में बॉलिंग की। सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल ने भी बॉलिंग सेशन में हिस्सा लिया। साइम अयूब ने बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। लाहौर में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकट्स की फ़रोख्त शुरू हो गई। अफ्रीका कप ऑफ नेशन के फाइनल में का एक्स्ट्रा टाइम में फैसला कुन गोल। सेनेगल ने मराकश को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के आखिरी लम्हात में मराकश को पेनल्टी देने पर फैंस की स्टेडियम में हंगामा रहा। मराकश की टीम पेनल्टी पर गोल न कर सकी। सेनेगल ने 2021 में आखिरी बार टाइटल अपने नाम किया था। बॉलीवुड में एक नई बहस का जन्म। ऑस्कर याफ्ता मौसीकार गुलूकार ए आर रहमान ने BBC एशियन नेटवर्क के इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में ताकत का तवाज़ुन बदल गया है। गैर तख्लीकी अफराद ज़्यादा फैसला साज हो गए हैं। मज़ीद कहा कि ये तब्दीली मुमकिन तौर पर फ़िरका वाराना रुझान की वजह से भी हो सकती है। इस बयान के बाद ए आर रहमान शदीद तनकीद की जद में आ गए, जहाँ कई फ़नकारों ने उन्हें सबूत के बगैर इल्ज़ाम तराशी का कहा, जबकि कुछ ने उनका साथ भी दिया। बाद अज़ा रहमान ने एक वीडियो में वजाहत की कि उनकी बात गलत समझ ली गई। वो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत ने आज़ादी इज़हार और मुख्तलिफ सकाफ़ती आवाज़ों को हमेशा जगह दी है।